बैटल ऑफ द हेवंस की नोबल वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोयन दाओजोंग लेवल पर पहुंच गया था, जिसके बाद वो तियानशियान माउंटेन से विंड लाइटिंग पवेलियन के लिए निकल गया था। पर जैसे ही सियोयन विंड लाइटिंग पवेलियन में पहुंचता है, वहां पर वो एक बहुत ही बड़ी भीड़ देखता है। अब आगे पिछला एपिसोड यानी ट्रेलर एक्सप्लेनेशन अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, तभी आपको ये वीडियो आगे समझ में आएगी। एपिसोड स्टार्ट होती है, सियोयन एक ब्लैक डिस्गाइज ओढ़ लिया है। यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है और सेंट्रल प्लेन के बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड पर्सन के अलावा किसी को भी इस जगह पर हवा में उड़ने की इजाजत नहीं दी गई है। इसीलिए सियोयन को ना चाहते हुए भी इस जगह पर पैदल चल के इस जगह को क्रॉस करना पड़ता है। पर रास्ते में चलते हुए सियोयन को काफी सारी बातें सुनने को मिल रही है। लोग आपस में बात कर रहे हैं। इस बार का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इस कंपटीशन में चारों पवेलियन के यंग मास्टर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि पहले से दाओवांग के पीक पर थे और इनके स्पेशल टेक्निक्स की वजह से वो दाओजोंग लेवल के वॉरियर से भी फाइट कर सकते थे। पर इस बार की बात में स्पेशल बात यह है कि इस कंपटीशन से पहले ये सभी लोग तियानशियान माउंटेन के ब्लड पूल से कल्टीवेशन करके आए हैं और जो भी पर्सन उसमें से ब्रेक थ्रू करा होगा, इस बार का ये पवेलियन कंपटीशन वो जीत कर निकल जाएगा। दूसरा पर्सन कहता है, पर ये बात भूलो मत, हर साल की तरह इस कंपटीशन में कोई न कोई धुरंधर आ जाता है। मुझे तो लगता है इस बार भी यहाँ कोई न कोई धुरंधर जरूर आएगा। दूसरा पर्सन कहता है, क्या तुम सियोयन की बात कर रहे हो? मैंने भी सियोयन का नाम सुना है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इतना ज्यादा ताकतवर कि फेट यान जैसा मॉन्स्टर भी उसको जो पकड़ने के लिए गया था खाली हाथ वापस लौटा था। सियोयन ये सारी बातें अपनी कानों से सुन रहा है और ये सारी बातों को सुनकर सियोयन थोड़ा सा चिंता में पड़ गया है। सियोयन नहीं चाहता है कि सब जगह पे वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए। इस विंड लाइटिंग पवेलियन में भी इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इससे दिक्कत ये हो सकता है कि सियोयन का नाम हॉल ऑफ सोल तक पहुंच सकता है, और अगर हॉल ऑफ सोल को पहले से पता चल गया कि सियोयन यहाँ सेंट्रल प्लेन में आया हुआ है, तो या तो ये लोग सियोयन को मारने के लिए अटैक कर सकते हैं, या तो याला को कैद करने के लिए अपनी डिफेंस को बढ़ा सकते हैं। अब सियोयन आगे पैदल चलता जा रहा है। जितनी ज्यादा आगे सियोयन जाता है उतनी ज्यादा भीड़ यहाँ बढ़ रही है। लेकिन तभी आसमान में एक बहुत ही तेज साउंड जनरेट होती है। सभी लोग ऊपर देखते हैं, समझ में आता है ऊपर एक 7 कलर्ड क्रेन माउंटेन की टॉप की ओर जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ जिस लेवल पे सियोयन चल रहा है ये बॉटम लेवल है, और जिस जगह पे वो कंपटीशन होने वाला है वो अरीना यहाँ से 300-400 फीट ऊपर आसमान पे है। सियोयन भी पीछे से देखता है। 7 कलर्ड क्रेन को देखकर सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये फेंग चिंग अर है, यानी कि मिस फेंग। सियोयन पीछे से देखता है, उसे भी समझ में आता है कि ये मिस फेंग ही है। लेकिन इसको देखने के बावजूद भी सियोयन मिस फेंग की ताकतों के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पाता है। सियोयन अपने मन में कह रहा है, क्या ये मिस फेंग के चारों ओर कोई बैरियर बना हुआ है जो कि मुझे इसके अंदर झांकने से रोक देता है? ये मिस फेंग मुझे चारों पवेलियन के यंग मास्टर में से सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है। मैं सभी को देखा हूँ, पर उन सभी से ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग मुझे ये मिस फेंग ही लगती है, और इसीलिए मुझे ये लगता है कि इस बार की कंपटीशन भी मिस फेंग ही जीतेगी। सियोयन ये सब इसीलिए कह रहा है क्योंकि सियोयन को अंदाजा है कि शायद मिस फेंग दाओवांग लेवल से ब्रेक थ्रू करके दाओजोंग लेवल पर पहुंच गई है, और इसीलिए भी कह रहा है क्योंकि विंड लाइटनिंग पवेलियन को लेकर सियोयन के मन में डर भी बैठा हुआ है। सभी लोग वहाँ पर बातें कर रहे हैं कि इस मीटिंग के लिए चारों पवेलियन के हेड आ चुके हैं। जल्द ही ये सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। सियोयन जैसे ही आगे बढ़ता है, थोड़ी दूर के बाद उसे बहुत ही ज्यादा सिल्वर ट्रीज दिखते हैं। ये सिल्वर ट्रीज में एक भी पत्ते नहीं है, पर ये सिल्वर ट्रीज बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इन सिल्वर ट्रीज में से स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग उभर रही है। पता चलता है कि ये विंड लाइटनिंग पवेलियन में जो ये इतनी ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी है, ये सारी लाइटनिंग एनर्जी इन्हीं सिल्वर ट्रीज की वजह से यहाँ पर है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर ये सिल्वर ट्रीज लगाई गई है, बल्कि असल बात ये है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के हेड क्वार्टर को इस जगह पर इसी क्वालिटी की वजह से चूज करा गया है। यहाँ पर इन सिल्वर ट्रीज की वजह से हमेशा ही आसमान में काले बादल बने रहते हैं और कंटिन्यूअस इस जगह पर लाइटनिंग एनर्जी इवॉल्व होती रहती है। सियोयन ऊपर आसमान में देखता है जहाँ पर बहुत सारी लाइटनिंग एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो रही है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सियोयन के सामने एल्डर हुओ और एल्डर मो आ जाते हैं। ये दोनों एल्डर वही एल्डर हैं जो कि तियानशियान माउंटेन में मिस फेंग के साथ वहाँ पर आए थे। ये लोग यहाँ पर कैंडिडेट्स का फिल्टरेशन कर रहे हैं जो कि ऊपर जाकर अरीना में फाइट करने वाले हैं। एक बहुत ही ज्यादा तादाद में भीड़ ऊपर जा रही है, इसीलिए यहाँ पर फिल्टरेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एल्डर मू कह रहे हैं, इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आप लोगों को 4 टेस्ट से गुजरना होगा। पहला टेस्ट ये कि आप लोगों का लेवल एटलीस्ट दाओवांग के 3 स्टार लेवल पर हो। दूसरी क्वालिफिकेशन की आपकी एज 30 साल से कम हो। तीसरी क्वालिफिकेशन की आप किसी भी तरह की चीटिंग ना करें, और चौथी क्वालिफिकेशन आपको एल्डर हुओ से 5 ब्लोज सर्वाइव करने होंगे। अब यहाँ पर ये कंडीशन सुनते ही बहुत सारे लोग लेफ्ट के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, जिस तरफ स्पेक्टेटर्स की भीड़ जा रही है। यहाँ पर दोस्तों सियोयन को ये भी समझ में आता है कि एल्डर हुओ सभी लोगों को यहाँ पर चेक नहीं कर रहे हैं। सियोयन भी यही चीज सोचकर छुपकर वहाँ से गुजर जाने का डिसाइड करता है, पर उससे पहले सियोयन कुछ बहुत ही उछल रहे लोगों को देखता है। यहाँ पर सियोयन इनके लेवल को देखकर समझ जाता है कि ये दाओवांग के 3 स्टार लेवल पर है, पर सियोयन को ये भी पता चलता है कि ये जो 3 स्टार दाओवांग का लेवल इन्होंने अचीव करा है, ये सब कुछ उन्होंने किसी तरह के पिल्स और किसी तरह के दूसरी टेक्निक्स की वजह से अचीव
अचीव करा है। इसीलिए जैसे ही वो एल्डर वो के पास जाते हैं, एल्डर वो उन लोगों को बिना अपनी आंख खोले ही बहुत ही आसानी से पटक कर जमीन में धूल चटा देते हैं। हमें पता चलता है एल्डर वो और एल्डर मू दोनों ही दाओजोंग लेवल पर हैं और इन लोगों की नजर से बचकर जाना आसान नहीं होने वाला है। शियोयन अपने सामने देखता है बहुत सारे लोग यहाँ पर राइट साइड की ओर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे, बहुत ही जोर की मुक्की खाकर गिर रहे थे। शियोयन की बारी आती है, शियोयन लेफ्ट की साइड जाता है, लेकिन जैसे ही शियोयन एल्डर वो को पार करता है, अचानक से एल्डर वो कहते हैं रुक जाओ। अब जैसे ही शियोयन ये बात सुनता है, शियोयन घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद एल्डर वो उसको पहचान गया है। शियोयन फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, एल्डर वो पर अटैक करने के लिए अपनी मुट्ठी भी कस के बांध लेता है। लेकिन तब एल्डर वो कहते हैं लड़के तुम लेफ्ट की साइड क्यों जा रहे हो, मैं देख सकता हूँ तुम इस कंपटीशन में पार्ट लेने के सारे कंडीशंस को मैच कर रहे हो। एल्डर वो की ये बात को सुनकर सभी लोग ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये बात को सुनकर शियोयन की जान में जान आती है। शियोयन कहता है मैं इस जगह पर किसी भी तरह के कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का मोटिव किसी को ढूंढना है। ये कहते हुए शियोयन फिर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ये चीज सुनकर वहाँ आपस में लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एक तरह का कमोशन मच जाता है, जिसको देखकर एल्डर मू वहाँ पर आती है। वो एल्डर वो से कहती है क्या हुआ, कोई बात है क्या? तब एल्डर वो कहते हैं मुझे इस लड़की को देखकर कुछ अजीब सा फील हुआ। लेकिन फिर दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अब समय है कि जो भी लेफ्ट साइड के लोग हैं वो उस 400 फीट अरीना में जाएं। जैसे ही शियोयन उस अरीना में पहुंचता है, देखता है यहाँ तो और हजारों की तादाद में लोग पहले से भरे हुए हैं। शियोयन यहाँ पर सेंस भी करता है कि इस जगह की लाइटनिंग एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि ये जो जगह है ये उसी सिल्वर ट्री के ऊपर बनी हुई है। शियोयन को समझ में आता है कि ये वही जगह होगी जहाँ पर विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग ट्रेनिंग करते होंगे। अब धीरे धीरे करके वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं और भीड़ लगातार ही बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। पर शियोयन की नजर सामने जाती है, सामने में लकड़ी के कुछ सीट बने हुए थे, ये सारी के सारी सीटें खाली थी। शियोयन जिसके बाद आराम से बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद कर थोड़ा सा आराम करने लगता है। पर यहाँ पर थोड़ा ही सा समय बीता था कि एक बहुत ही जोर की आवाज आती है। एक तेज लाइटनिंग एनर्जी उस जगह पर स्ट्राइक करती है, जिसकी एनर्जी को देखकर बहुत सारे लोगों की आंखें तक बंद हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उस लाइटनिंग एनर्जी के अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। ये सारे लोग विंड लाइटनिंग पवेलियन के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के चीफ हैं। शियोयन की नजर फिर टियान पर भी जाती है, जो कि नॉर्दर्न विंड लाइटनिंग पवेलियन का चीफ है। पर इन सभी से इम्पोर्टेंट शियोयन की नजर ले जुनजी के ऊपर जाती है। ले जुनजी ये ईस्टर्न विंड लाइटनिंग पवेलियन का चीफ है और ले जुनजी ही विंड लाइटनिंग पवेलियन का चीफ भी है। शियोयन इस बार पहली बार एक रियल दाओजोन लेवल के पर्सन को देख रहा था। यहाँ शियोयन को उसकी एनर्जी फील हो रही थी। एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। देखने में इसका लुक बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी और ले जुनजी के कपड़े भी कमाल के। इसके कोट में लाइटनिंग बने हुए थे, जो कि किसी एनिमेशन की तरह हिल रहे थे और उन लाइटनिंग से एनर्जी भी निकल रही थी। ले जुनजी के साथ मिस फैंग भी वहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत ही एक और धमाका होता है और फिर हम लोगों को एक और दाओजुन को दिखाया जाता है। ये जियान दाओजुन है और ये स्वॉर्ड पवेलियन का चीफ है। जियान जुनजी को देखकर ले जुनजी कहता है तो यहाँ पर आने वाले तुम सबसे पहले पर्सन हो। जियान जुनजी के साथ तांग जिंग भी आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पोलाइट लग रहा था। वही जियान जुनजी जिसकी हाइट बहुत ही ज्यादा कम लग रही थी, पर वही इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग। और उसी के बाद एक और धमाका होता है और इस बार क्वान जुनजी की एंट्री होती है। क्वान जुनजी येलो स्प्रिंग पवेलियन का चीफ है और इसके साथ वांग चैन आता है और फिर पीछे इसके बाद हवा का एक बहुत ही तेज झोंका आता है और उस व्हर्लपूल में हम लोगों को फेंग जुनजी निकलता हुआ दिखाई देता है। फेंग जुनजी को देखकर शियोयन एकदम अलर्ट हो जाता है। फेंग जुनजी के साथ मू किन भी आई हुई थी। यहाँ पर फेंग जुनजी का अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। शियोयन बातें याद करने लगता है कि मास्टर यालाओ ने कहा था कि तुम फेंग जुनजी पे पूरा भरोसा कर सकते हो, लेकिन शियोयन कह रहा है कि अभी वो यहाँ अकेला है और वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन के सामने डायरेक्ट जाने की गलती नहीं कर सकता है। अगर मामला बिगड़ गया तो शियोयन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा और फिर शियोयन को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा और शियोयन के मास्टर यालाओ और उसके फादर हमेशा हमेशा के लिए हॉल ऑफ सोल के पास कैद होकर रह जाएंगे। पर इसी सारी इंटेंस माहौल के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन इस जगह खत्म होता है। सीन्स मिसमैच हो रहे हैं क्योंकि रियल एपिसोड अवेलेबल ही नहीं है। ये मैंने आपके लिए ट्रेलर एक्सप्लेनेशन के कुछ क्लिप्स को यूज करके वीडियो बनाई है, पर स्टोरी बिल्कुल ही सेम मिलेगी, बल्कि मैंने आपके लिए और भी ज्यादा डिटेल में यहाँ पर स्टोरी एक्सप्लेन करी है, जो कि शायद आपको रियल एपिसोड में भी नहीं दिखाई जाती होंगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए और मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड कल शाम 6 बजे इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।